आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। दो चप्पलों को बांधकर यहां इस प्रकार रख दीजिए, आपका वैवाहिक जीवन कभी खराब नहीं होगा। दो चप्पलें बांधकर इस प्रकार से रखिए, आपके जीवन में प्यार की कमी होगी ही नहीं। दो चप्पलें बांध कर रख दीजिए, कभी भी प्यार में कोई अलग नहीं होगा, रिश्तों में कोई अलग नहीं होगा। दो चप्पलें बांधकर इस प्रकार यहां रखने से आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। दो चप्पलें यहां बांध कर रखने से आपका तलाक रुक जाता है। दो चप्पलें यहां बांध कर रखने से आपका टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है। तो चप्पलें यहां बांध कर रखने से आपका परिवार हमेशा के लिए एक रहता है। दो चप्पलें यहां बांध कर रखने से आपका पार्टनर, आपका लवर, आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका हमेशा के लिए आपका हो जाता है। अगर एक ही शरीर के दो भाग हैं, एक किसी और का और दूसरा किसी और का, दो लोगों का सम्मिश्रण एक शरीर है, अगर बाम अंग किसी और का है, दाहिना अंग किसी और का है, तो दोनों के दोनों अंगों के चप्पलों को बांध कर रखने से क्या खास हो सकता है। ये बहुत चमत्कारी प्रयोग है, ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत स्पेशल है। बहुत ध्यान से करिएगा, जान लीजिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। आपके रिश्तों को, आपके संबंधों को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी पारिवारिक लाइफ को, दाम्पत्य लाइफ को, मैरिटल लाइफ को रिपेयर करके, सुरक्षित करके, सुव्यवस्थित करके आपके पक्ष में खड़ा किया जाता है। आपको जीवंत किया जाता है और घर परिवार बचाया जाता है। ये काम पिछले 20 सालों से हो रहा है और अभी तक 20 सालों में लाभान्वित होने वालों की संख्या क्लोज टू 21 लाख हो चुकी है। यहां का सक्सेस रेट, जो लोग आते हैं उसमें से कितनों का काम हो जाता है? 2, 4, 5%, 10%, 15%, 20% नहीं है। यहां का सक्सेस रेट है 95% प्लस, और यह निरंतर जारी रखा गया है। ये यात्रा अनेकों प्लेटफॉर्म पर चलते चलते कुछ टाइम से YouTube पर भी चल रही है और यहां भी 6 लाख के ऊपर निकल चुके हैं लोग। 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। ये व्यवस्था, ये सिस्टम निरंतर जारी है। इतनी संख्या में, इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित कैसे होते हैं? क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का, पुराणों का रिसर्च करके आपको उपाय बताया जाता है। रोज बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं इसी वजह से। यहां पर रिसर्च करने वालों की संख्या 4000 से ज्यादा है। हम अलग अलग भाषा में काम कर रहे हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, मलयालम, यहां तक कि भोजपुरी, बिहारी, उड़िया, मद्रासी, ऐसी कोई भाषा नहीं है भारतवर्ष की जिस भाषा में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। चाहे वो बंगाली हो, उड़ीसा हो, आसामिस्ट हो, कोई भी भाषा हो, हम हर भाषा में काम कर रहे हैं। ये प्रयत्न इसलिए है क्योंकि प्रेम शाश्वत है, प्रेम भगवान है, इबादत है, पूजा है, ये सनातनी पद्धति है। प्रेम के अभाव में झगड़ों का, संकटों का, मुसीबतों का प्रभाव होता है। प्रेम के अभाव में घर में विस्फोट का प्रभाव होता है। झगड़े, अलग होना, दूर होना, तलाक होना, रिश्ते खराब होना, संबंध बिछुड़ जाना, दो आपस में प्यार करने वाले अलग हो जाना, ये सब प्रेम के अभाव में होता है। भाई भाई अलग हो जाते हैं, माता पिता अलग हो जाते हैं, पिता और पुत्र अलग हो जाते हैं, माता बेटी अलग हो जाते हैं, जो कोई भी ऐसा रिश्ता, सब अलग हो जाते हैं। कब? प्रेम के अभाव में। भगवान राम से लक्ष्मण और भरत कोई कई हजार साल छोटे नहीं थे, कुछ मिनट का फर्क था। उसके बावजूद भी प्रेम का प्रभाव देखिए। रामायण को प्रेम ग्रंथ कहा जाना चाहिए। प्रभाव देखिए प्रेम का। संपत्ति लेने के लिए झगड़ा नहीं है, संपत्ति देने के लिए झगड़ा है।
वो कहते तुम ले लो, वो कहते तुम ले लो। आज तो सिर्फ एक दीवार टेढ़ी हो गई जरा सी, इस पर सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले जाता है दूसरा भाई दूसरे भाई को। 1000 रुपए एक्स्ट्रा किसी ने ले लिया, उस पर कत्ल हो जाते हैं। यह है अभाव प्रेम का। प्रेम का अभाव ही है जिस वजह से माता पिता अनाथ आश्रमों में पले बड़े हैं, पड़े हुए हैं, कोई नहीं पूछने वाला उनको। प्रेम का अभाव ही है जिन घरों में मां बाप कूट कर पीटे जाते हैं। प्रेम का अभाव ही है जिन घरों में सिर्फ द्वंद्व होता है। यह सब प्रेम के प्रभाव से ठीक हो सकता है, इसलिए यह प्लेटफॉर्म काम करता है। आज हम कह रहे हैं 2 चप्पलों को बांध कर रखने से आपके दाम्पतिक जीवन में, मैरिटल लाइफ में, रिलेशनशिप लाइफ में मधुरता बढ़ती है। कभी अलग नहीं हो सकते, हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। बीच में आ रहे व्यक्ति का सर्वनाश होगा। आपके रिश्तों को बनाए रखने में इसमें बहुत सारा बल मिलता है। ये अपने आप में तंत्र मंत्र यंत्र तीनों का समूह और तीनों का सम्मिश्रण है। पूरी की पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है जिसने प्रेम विवाह नहीं किया हो। सबने प्रेम विवाह किया, चाहे भगवान शिव हो, माता पार्वती के साथ उन्होंने प्रेम विवाह किया। माता पार्वती ने बहुत पूजा पाठ यज्ञ करके शिव को पाया। चाहे माता सीता हो, भगवान राम को उन्होंने बड़ी इबादत और साधना के बाद पाया। रुक्मिणी ने भी बहुत पूजा करी, तब भगवान कृष्ण मिले। जितने भी बार किसी ने प्रेम विवाह किया, उसने तपस्या की फिर पाया। और तुम अपने प्यार को एवं ही पार लेना चाहते हो। 4 दिन बात नहीं हुई तुम बड़बड़ा गए, इतने में ही परेशान हो गए। प्रेम साधना है, इबादत है। प्यार को तो किसी भी सूरत में बदनाम नहीं किया जा सकता। प्यार को तो किसी भी सूरत में अपने से दूर नहीं किया जा सकता। और एक खास बात, तुम अपने ऊपर जब कोई कष्ट करते हो, यानी सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, अच्छे से नहीं रहना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, उल्टे सीधे विचार लाना, नकारात्मक हो जाना, डिप्रेशन के मरीज हो जाना और अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखना, प्यार की सबसे खराब अवस्था है ये। अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब इमीडिएटली कंफर्म हो जाता है कि तुम्हें तो प्यार मिलना ही नहीं है। क्यों नहीं मिलना? क्योंकि तुम ये चाहते ही नहीं हो कि तुम्हें प्यार मिले। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी हर एक चीज किसी और की है। तुम उसे बर्बाद कर रहे हो, यानी तुम्हें वो चीज देनी ही नहीं चाहिए थी। अगर तुम अपनी गाड़ी, अपना कोई सामान किसी को मांगे दे दो, किसी को उधार दे दो, तो आप क्या चाहोगे कि वो जब वापस करे तो बहुत परफेक्टली वापस करे, ताकि दोबारा फिर मन करे उसको देने का, है ना? यहां तो उससे कहीं बड़ी बात है उधार देने से, और तुम बर्बाद कर रहे हो, हाँ, नष्ट कर रहे हो। कौन सी ऐसी किताब में लिखा है दुनिया में कि कोई भी दुख और दुखी होकर के ठीक हो सकता है? हाँ, दुखी होने से तुम अपने 80% दिमाग की सत्यानाशी तो कर सकते हो, यानी 20% के माइंड से आप काम करना शुरू करोगे और तुम फेल ही हो जाओगे। फिर तो तुम्हारी लड़ाई 100% दिमाग वालों से होगी और तुम 20% लेके जाओगे तो फेल हो गए आओगे, हार के ही आओगे ना। समस्याग्रस्त व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, परेशान व्यक्ति अपने दिमाग को खराब कर लेता है, इसलिए वो कभी भी उससे बाहर नहीं आ पाता और उससे गलत निर्णय होते हैं, वो गलत रास्तों पर जाता है, गलत चीजें उसको समझ में आ जाती हैं, क्योंकि उसका दिमाग अपना काम नहीं कर रहा होता। हाँ, असंभवम हे मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोर्पि पुंसा मलनी भवन्ति। असंभव है सोने का मृग होना, फिर भी क्योंकि आपत्ति आनी है, सीता का हरण होना है, इसलिए 80% दिमाग पहले ही खराब हो गया और कुछ नहीं समझ में आया। अपने माइंड को स्वस्थ रखो, सकारात्मक चिंतन करो, खुश रहने की कोशिश करो। दुखी होकर के दुख को हराया नहीं जा सकता, सुखी होकर के, खुश होकर के, हंस के, मुस्कुरा के दुख को काटा जा सकता है। दुख और दुख कभी भी छोटा और बड़ा नहीं होता। बड़ी बात कह रहा हूं, गंभीरता से समझना। स्किप करके देखने वालों को कहूं, बहुत बार कहा ये वीडियो उनके लिए नहीं है, कृपया मत देखा करिए साहब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम टाइम खराब कर रहे हो अपना। हाँ, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा।
दुख और सुख को जरा गंभीरता से समझो, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दुखी होकर के कभी भी दुख को हराया नहीं जा सकता, सुखी होकर के दुख को हराया जा सकता है। सुखी होकर के, प्रसन्न होकर, खुश होकर के दुख से जीता जा सकता है। दुनिया में कभी किसी ने दुख को, अच्छा कहां ऐसा लिखा है कि तुम दुखी हो जाओगे तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा? तुम खुश रहोगे, तुम ठीक से खड़े रहोगे तो तुम रास्ता निकाल ले जाओगे। कभी भी दुख बड़ा नहीं होता, दुख को सहन करने की क्षमता कम और ज्यादा होती है। ध्यान से समझना, किसी भी दुख को सहन करने की क्षमता जितनी कम है, तुम उतने ज्यादा उसको बल मानने वाले हो। इसको दूसरी तरीके से समझो, कोई भी वस्तु बड़ी नहीं होती, उसका तोलने वाला बाट छोटा बड़ा होता है। अगर वस्तु 1 किलो की है और बाट 100 किलो का रख दिया जाए तो वस्तु हल्की लगेगी उसके सामने, ऑलवेज। आप समझ रहे? मैं कह रहा हूं कभी कोई भी दुख बड़ा नहीं होता, सहन करने की क्षमता छोटी हो जाती है तुम्हारी। क्यों? क्योंकि तुम दुखी हो जाते हो, तुम मान लेते हो ये कि ऐसा ही है, ये बहुत बड़ा दुख है। गलत है ये बात। मुझे बचपन में किसी ने कहा कि एक लाइन खींच के इस लाइन को बिना टच किए छोटी और बड़ी कर दीजिए। मैंने कहा ये तो भाई मुश्किल काम है। फिर उन्होंने मुझे बताया भी, बोले हो सकता है इसी लाइन के बगल में एक और लाइन खींच दीजिए लंबी, तो ये उससे छोटी हो गई। इसी लाइन के आगे एक छोटी लाइन खींच दीजिए तो उससे बड़ी हो गई। कहने का अभिप्राय यह है कि तुम दुख को सहन करने की क्षमता बड़ी कर लो, दुख छोटा हो जाएगा, दुख नहीं लगेगा तुम्हें। सामान्य इंसान को कोई एक स्लैप कर दे, एक थप्पड़ मार दे तो उसे बड़ा पेल होगा, बहुत बहुत अजीब लगेगा। और किसी चोर को, किसी बदमाश को आप 10, 20, 50 भी मार दो तो उसके लिए रोज की बात है, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। बात दोनों के लिए बहुत सिमिलर थी, एक मानता नहीं, एक मानता है, बस इतनी सी तो बात है। हाँ, समझने की कोशिश करना। तुम्हारा जीवन, तुमने बचपन से माता दुर्गा की पूजा की है, भगवान शिव की पूजा की है, विष्णु रामकृष्ण की पूजा की है तुमने। इनमें से कोई भी एक बताओ जिनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं हो। तुम पूजा करते हो दुर्गा की, जिनका वाहन शेर है, और तुम मेमना और बकरी बन के घूम रहे हो, मेमे कर रहे हो। दुखी होकर के तुम जग जीत जाओगे। तुम्हारी इष्ट कहती है कि तुम शेर की सवारी करो। बाबा शिव बैल की सवारी नहीं करते, बड़ा ध्यान से समझना, तुम्हारा कंफ्यूजन है ये। बाबा शिव सांड की सवारी करते हैं, वो बैल जो छुट्टा छोड़ दिया गया हो, जो उदंड बैल हो, जो सड़कों पर घूमते हैं मोटे मोटे, उनकी बात है। वो बैल नहीं जो खेतों में बेचारा हल चला करके अपना शरीर तोड़ चुका है, नहीं, जो धमधूषण चंद हो चुका है, वो है भगवान शिव की सवारी। ध्यान से समझना। भगवान क्या कहता है तुम्हें? वो कहता है तुम शेर बनकर के जीवन जियो, दुखी होकर के नहीं। क्यों कहता है ऐसा? हमने बचपन में पढ़ा था, कटवाए न पादप टेढ़े गए। पादप मतलब पेड़, कभी पेड़ टेढ़े मेढ़े पेड़ काटे जाते नहीं। कटवाए न पादप टेढ़े गए, सदा सीधे प्यारे चलाए गए। सिंह का बाल न बांका हुआ, बकरे की बलि चढ़ाई गई। बकरे की तो भाई खटाक करके बलि चढ़ाते हैं। वो बलि नहीं चढ़ा रहे, वो ये कह रहे हैं संसार में जो भी मेमना है वो सिर्फ काटने के लिए बना है। दुखी आदमी और दुख को आमंत्रित करता है, निगेटिव आदमी और निगेटिविटी को आवाहन करता है। मूर्ख व्यक्ति मूर्खताप्रद बात करता है, विद्वान व्यक्ति विद्वता वाली बातें करता है। क्यों? जिसके पास जो है वो वही प्रस्तुत करता है। क्या प्रोड्यूस करोगे तुम?
तुम क्या दे सकते हो जो तुम्हारे पास है, और तुम क्या लेके घूम रहे हो? तुम निगेटिविटी लेकर के घूम रहे हो। मांगते हो प्यार और देते हो निगेटिविटी, कैसे मैच होगा? ट्रक का पहिया कार में नहीं लगता भाई, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ आती। दाम्पतिक जीवन चलाना है तो तुम्हें बेहतर होना पड़ेगा। तुम्हारा युद्ध किसी खास चीज के साथ है। अब तुम वो व्यक्ति हो, उस भारतवर्ष के व्यक्ति हो जहां पर स्त्रियों ने और पुरुषों ने ऐसे जघन्य काम किए, ऐसे स्पेशल काम किए, इतने बड़े बड़े काम किए, अच्छे बुरे हर तरह के, जो विश्व स्तर की कीर्तिमान पर है। ऐसी मिट्टी से आते हो तुम लोग, जिस मिट्टी की अपनी गरिमा है, जिस मिट्टी की अपनी गाथा है, और तुम मेमना बनकर जीवन जीना चाहते हो। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं कह रहा हूं चलो कोई बात नहीं भाई। एक शरीर में दो अंग होते हैं, एक दाहिना एक बायां। आपके पूरे शरीर में एक अंग छोटा है और एक अंग बड़ा है, क्योंकि एक स्त्री का है एक पुरुष का है। ये सबके साथ होता है, आप चेक करके देख लीजिए। हाथ पैर आंख नाक कान सब कुछ, एक छोटा एक बड़ा है, क्योंकि एक स्त्री का है एक पुरुष का है। यावत कन्या न बहामांगी, जब शादी होती है, जब विवाह होता है, तो 6 भावरें पड़ती हैं, और 7वीं भावर के टाइम पर केवल और केवल लड़की दाहिनी तरफ से उठ करके बाईं तरफ बैठ जाती है, बस, और वो पत्नी हो जाती है। और शास्त्र कहता बस वो वाला काम जब तक नहीं हुआ तब तक वो कुमारी ही है। सारा काम हो गया, सारा विवाह हो गया, केवल वो लास्ट वाला काम नहीं हुआ तो वो कन्या कुमारी है। यानी आपके शरीर के वाम अंग पर जब तक आपकी पत्नी का, और स्त्री के दाहिने अंग पर जब तक उसके पति का प्रभाव नहीं हो जाए तब तक कुछ भी नहीं चलता। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं चलता। शास्त्र कहता है यावत कन्या न बहामांगी तावत कन्या कुमारिका। इसी को किसी फिल्म में बहुत अच्छे गाने से गाया है। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ तब तक नहीं बबूनी बबुआ की, तब तक लड़की दूल्हे की नहीं है। गाने में गाया है, लेकिन शास्त्रोक्त गाना है, शास्त्र का को उतारा है। तो साहब समझने की कोशिश करना। तुम्हारे भगवान शिव के अर्धनारेश्वर की फोटो देखी है? शिव पुराण कहती है कि भगवान शिव ने आधा आधा शरीर किया था, कभी आधे से पुरुष बनाया, आधे से स्त्री बनाया। तो तुम्हारे ही शरीर में तुम्हारा पार्टनर विद्यमान है। तुम उसे दुख दे रहे हो इसलिए वो दूर जा रहा है, तुम उसे सुख दो वो तुम्हारे पास आएगा। आज वही दोनों अंगों को एक करने का साधन टोटका लेकर हाजिर हूं। आज मैं कह रहा हूं दोनों चप्पलों को इस प्रकार बांध कर यहां रख देना, आपका सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। जान लीजिए पूरा विश्लेषण। उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी प्रणाम, मैं सुनीता बोल रही हूँ रत्नागिरी से। गुरुजी आप आए हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी ही बदल गई। मैं लगभग आपसे 2.5 साल तक जुड़ी रही, अब जाके मेरा प्यार मुझसे मिला है। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ सच में। आपकी जगह मैंने एक भगवान को दी है। मैं आपकी बहुत पूजा करती हूँ, बहुत, मैं आपको बहुत मानती हूँ। शायद हमारे जैसे कितने लोग हैं जिनकी आप मदद कर रहे हो। धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न, आनंदित, सुव्यवस्थित और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको मजबूत करे। सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। तुमने ही तो किया है सब, मैं तो सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ। मैं अपनी साधना, मैं अपनी तपस्या, मैं अपना बल इसलिए लगाता हूँ ताकि तुम खुश हो जाओ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे बच्चों पर कोई समस्या तब आएगी जब वो मुझसे गुजर कर जाएगी। पहले उसे मुझे सल्यूट करना होगा, फिर अंदर जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे अपने मानने वालों के जीवन में प्यार आए, बाकी सब
सेकेंडरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिनके जीवन में प्यार की समस्या है उसके लिए लव विद एस्ट्रोलॉजी है। तो आप सब बहुत विश्वास करते हो, यकीन करते हो, इसलिए रोज हाजिर होता हूं। आज फिर से आपको उस सोल्यूशन पर बात कर रहा हूं। आपको चाहिए जो सबसे ज्यादा आप पहनते हो, स्लीपर, चप्पल, जूता, कोई भी ऐसी चीज जिसमें स्लीपर थोड़ा आसानी से बांधे जा सकते हैं। अब इसके लिए आपको चाहिए सुतली। ध्यान से समझिएगा, सुतली या मूंज की रस्सी। मैं इसको बड़ा सीधे तरीके से बताता हूं। जिस रस्सी से अंत्येष्टि बांधी जाती है उस रस्सी की जरूरत है इसमें, ठीक है। अब आपको करना यह है कि आपके चप्पल के आगे वाले भाग को और पीछे वाले भाग को खूब कस के बांध दीजिए। एक पहले ऊपर की ओर बांधिए, फिर नीचे की ओर बांधिए। 2 गांठ खूब तगड़ी लगाइएगा ऊपर नीचे की तरफ, और उस गांठ में, दोनों ही गांठों में 3-3 बार थूक दीजिएगा और धृष्णम स्वाहा बोल बोल के थूकिएगा। आपको न किसी का नाम लेना है, न किसी का ग्राम लेना है, ना ही कुछ और बोलना है। बस इतना करने मात्र से उनको पता है क्या हो रहा है, क्या ठीक करना है। ग्रहों को सब मालूम होता है, ऊपर वाले को सब पता है। बस इतना करके इस चप्पल को उल्टा करके अपने बेडरूम में, अपने बेड के नीचे रख दीजिए। क्या करके? उल्टा करके, और तब तक रखे रहना जब तक ठीक नहीं हो जाए। बहुत समय नहीं लगेगा, कुछ क्षणों में ही प्रारंभ हो जाता है इसकी शक्ति का आगाज। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा, बहुत विश्वास से करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। निगेटिव होना, उल्टा सीधा सोचना, रोना, बिलकना, परेशान होना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, ऐसी कितनी ही चीजें हैं जिसके लिए मैं मना करता हूं। मान तो गए ही हो तुम। जो लोग नहीं मानते उनको भी मानना चाहिए। मानोगे तभी कुछ पाओगे। गुरु आदेश में अपनी बहुत पावर होती है। गुरु से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता। श्रद्धा, सच्ची निष्ठा से किसी को गुरु माना जाए तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूं तुम्हारे साथ, 24/7 तुम्हारे ऊपर नजर है मेरी। ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय।